बीजेपी ने आखिर कैसे तोड़ा बंगाल में ममता बनर्जी का चुनावी चक्र। बीजेपी ने सबसे पहले ममता बनर्जी की कमजोरियों को स्टडी किया। इसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो थी महिलाओं की सुरक्षा, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होने का बीजेपी ने भरोसा दिलाया। उनके हिसाब से जमीनी रणनीति बनाई गई, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और ममता बनर्जी के गढ़ में पैठ बनाई। 2 साल पहले से ही ड्यूटी लगाई। खास तौर पर एक एक हिंदू घर की पहचान की गई कि बंगाल में अगर चुनाव जीतना है तो बड़ी संख्या में मौजूद फर्जी वोटरों की पहचान करना होगा और उन्हें हटाना होगा। बीजेपी ने करीब 9 लाख कार्यकर्ताओं को बंगाल के 70,000 बूथों पर तैनात किया था, यानी हर एक बूथ पर करीब 12 कार्यकर्ता। बीजेपी ने डेटा के आधार पर अपनी चुनावी रणनीति बनाई और उसे अंजाम। नमस्कार दोस्तों, हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने आखिर कैसे तोड़ा बंगाल में ममता बनर्जी का चुनावी चक्र। ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता था। तो फिर कैसे भेदा बीजेपी ने ये नामुमकिन लगने वाला किला? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या थी बीजेपी की इसके पीछे असली प्लानिंग। बंगाल में लेफ्ट के लाल किले को ध्वस्त करके पिछले 1.5 दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने 2021 के चुनाव हारने के बाद से ही मोटे तौर पर 2 स्तर की तैयारी शुरू कर दी। पहली माइक्रो मैनेजमेंट स्तर पर और दूसरी मैक्रो मैनेजमेंट लेवल पर। कहते हैं दुश्मन को हराने के लिए पहले उसकी कमजोरियों को करीब से जानना बेहद जरूरी होता है। बीजेपी ने सबसे पहले ममता बनर्जी की कमजोरियों को स्टडी किया और इसके साथ लोकल रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया। इसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो थी महिलाओं की सुरक्षा, यानी बंगाल में खास तौर पर हिंदू महिलाएं बेहद असुरक्षित और असंतुष्ट नजर आ रही थी। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से हर कोई डर रहा था। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ इस अंडर करंट को पहचाना और संघ और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद से उनका भरोसा जीतने और उनके डर को दूर करने की रणनीति बनाई। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और ममता बनर्जी के गढ़ में पैठ बनाई। माइक्रो स्तर पर एक एक बूथ को मैनेज करने के लिए देश के कोने कोने से अपने कार्यकर्ताओं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सांसदों और विधायकों की 2 साल पहले से ही ड्यूटी लगाई। खास तौर पर एक एक हिंदू घर की पहचान की गई, उनकी भावनाओं को समझा गया, उनके हिसाब से जमीनी रणनीति बनाई गई और धीरे धीरे ममता बनर्जी के गढ़ में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। शह मात के इस सियासी दांवपेच में बीजेपी ने ममता को उन्हीं की चाल से मात देने का फैसला किया। ममता के मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण वाली सियासी चाल का जवाब बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण से देने की रणनीति बनाई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे जैसे शारदा चिटफंड घोटाला, टीएमसी का सिंडिकेट राज, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन वितरण घोटाला और बॉर्डर से बांग्लादेशियों के घुसपैठ और तस्करी, कानून व्यवस्था, मुस्लिम तुष्टीकरण, डेमोग्राफिक चेंज का खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों को हवा देना शुरू किया। खास तौर पर 2024 में आरजी का रेप, मर्डर जैसे मामलों को ममता के खिलाफ जमकर उछाला गया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होने का बीजेपी ने भरोसा दिलाया। जमीनी रिपोर्ट से बीजेपी को पता चल चुका था कि बंगाल में वोटरों को लेकर बहुत बड़ी धांधली होती है। उसे ये भी पता था कि बंगाल में अगर चुनाव जीतना है तो बड़ी संख्या में मौजूद फर्जी वोटरों की पहचान करना होगा और उन्हें हटाना होगा, और साथ ही साथ
ममता बनर्जी के बूथ कैप्चरिंग गैंग को जड़ से उखाड़ना होगा। बीजेपी के इस काम को अंजाम देने में चुनाव आयोग की सर यानी कि SIR अभियान और सुरक्षा बलों ने बेहद अहम भूमिका। करीब 90 लाख फर्जी वोटरों को हटाया गया। साथ ही ममता बनर्जी के इशारों पर काम करने वाले IAS ऑफिसर्स, IPS अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी पहचान की गई और उन्हें चुनाव आयोग की मदद से संवैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेते हुए ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरे राज्यों के अधिकारियों को बंगाल में साफ सुथरा और भय मुक्त चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा। ग्राउंड स्तर पर अपनी रणनीति मजबूत करने के बाद चुनाव से 1 साल पहले ही बीजेपी ने अपने हर छोटे बड़े चेहरे को बंगाल के मैदान में उतार दिया और फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। एक तरफ अमित शाह अपनी चुनावी बिसात की एक एक चाल खुद चल रहे थे और दूसरी तरफ मोदी अपने अंदाज और गर्मजोशी से लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। बीजेपी ने करीब 9 लाख कार्यकर्ताओं को बंगाल के 70,000 बूथों पर तैनात किया था, यानी हर एक बूथ पर करीब 12 कार्यकर्ता। बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने के लिए बूथ तक पहुंचे और बीजेपी की ये कोशिश कामयाब हुई और करीब 6.5 करोड़ लोगों ने वोट देकर रिकॉर्ड बना दिया। ये शायद आजादी के बाद पहली बार 92% से ज्यादा, जो अब तक के किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा थी और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। बीजेपी ने डेटा के आधार पर अपनी चुनावी रणनीति बनाई और उसे अंजाम दिया। बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र को 5 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी जो बीजेपी का मजबूत गढ़ था और जहां जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा थी। दूसरी कैटेगरी जहां माहौल बीजेपी के फेवर में तो था, लेकिन जीतने के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत थी। उधर तीसरी कैटेगरी जहां ममता के साथ मुकाबला बेहद टक्कर वाला था। चौथी कैटेगरी में जहां जीतने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। और आखिरी 5वीं कैटेगरी जहां जीतने की संभावनाएं ना के बराबर थी। ममता के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अमित शाह ने बीजेपी के इस विजयी रथ की बागडोर अपने हाथों में संभाली। उन्होंने कुल 29 जनसभाएं की, 57 चुनावी असेंबली कवर किए, 11 रोड शो किए और 40 चुनावी कार्यक्रम किए। बूथ लेवल की मॉनिटरिंग के लिए वार रूम बनाए गए और एक एक बूथ पर पैनी नजर रखी गई और आखिरकार बीजेपी ने 293 में से 206 सीटें जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। बंगाल में बीजेपी की ये दिलचस्प जीत देश में एक बहुत बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा करता है। आने वाले वक्त में इस जीत का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आप अपनी राय हमें देंगे तो हमें इसको और इम्प्रोवाइज करने का जज्बा मिलेगा। और साथ ही साथ आपसे मेरी हर बार की तरह गुजारिश कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।